अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनों के साथ होंगे। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने। शहर रमज़ान के नाम से हमारी ट्रांसमिशन है, ATV के तवज्जुह से पेश की जा रही है और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं फारूक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम समरा, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह ताला, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। बेशक। उम्मीद करता हूँ आपका माह सियाम अच्छा गुजर रहा होगा और हमारा माह सियाम तो आप लोगों के साथ गुजर रहा है और बहुत अच्छा मेहमानों के साथ गुजर रहा है जो हमें यहाँ पे स्टूडियोज़ में ज्वाइन करते हैं और आपके साथ रमज़ान मुबारक के हवाले से और वैसे इन जनरल मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। Exactly. हम हर ट्रांसमिशन में इस चीज़ का प्रचार करते हैं समरा कि कोविड-19 जो कि पूरी दुनिया में एक आलमी वबा है, पेंडेमिक है, वो बुरी तरह उसने पंजे गाड़े में और गो के वैक्सीनेशन का अमल पूरी दुनिया में शुरू हो गया है, लेकिन क्योंकि अभी उसकी शुरुआत है तो ऑब्वियसली उस स्पीड से लोग वैक्सीनेट नहीं हो रहे और इसलिए ये वबा अभी तक अपने आबोताब के साथ कायम है। हुकूमत पाकिस्तान ने बार बार इस चीज़ को बावर कराया कि आप लोग एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें और एहतियात में ही शिफा है। बिल्कुल जी। मास्क का इस्तेमाल करें जो कि आपको 85 to 90% इस वबा से बचा सकता है। अपने हाथ हाइजीनिकली साफ रखें, धोएं हर आधे घंटे बाद और कोशिश करें कि हजूम वाली जगह पे मत जाएं। शॉपिंग के लिए बाजार जब आप जाते हैं कोशिश करें ऐसे वक्त पे जाएं जब रश कम हो। रश में आपने नहीं जाना क्योंकि अगर आप जाएंगे तो आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं और ना सिर्फ अपने आप को भी अपनी फैमिली को भी और अपने अजीजों को भी। तो प्लीज अपना ख्याल रखें अपने लिए और दूसरों के लिए। और साथ साथ हम दुआ गो भी हो सकते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है हम दूसरे अशरे में कदम रख चुके हैं और ये इस्तग़फ़ार का अशरा है। इसमें हम जितनी अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला तो बहुत रहम करने वाला है और हमें माफ़ कर सकता है। तो जितनी कोशिश हो सकती है हम उतनी इबादत करें क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये एक यही महीना होता है जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा लग कर हर तरह से इबादत कर रहे होते हैं, हर तरीके से अल्लाह ताला को याद कर रहे होते हैं और हर वक्त दुआ कर रहे होते हैं अपने मुल्क के लिए, अपनों के लिए और अपने हर चीज़ के लिए जो हमारी मुश्किलें आसान करे उसके लिए हमें दुआ गो होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे फारूक अपने मेहमानों की तरफ। जी बिल्कुल। हमारे साथ हमारी ट्रांसमिशन में रोज़ ही हमारा हिस्सा होते हैं एक बेहतरीन सोशल वर्कर हैं, हमेशा मैं आपको बताती हूँ, और एक जनरल फिजिशियन भी हैं, ख्याल भी रखते हैं लोगों की सेहत का, ग़िज़ा के हवाले से या दवा के हवाले से। उनकी किताब भी मौजूद है। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। बहुत फ्रेश फील करते हैं, इनको देख के मुझे खुशी होती है, एक्साइटमेंट। उनकी जो किताब है उस पे अमल भी करते हैं है ना, ये शायद यही वजह है कि बहुत अच्छे एक्टिव रहते हैं और स्माइली फेस के दवा, ग़िज़ा और शिफा। यस, मुझे याद है। ओह ग्रेट। अच्छा जी, आज हमारे साथ एक और बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मौजूद है, पुलिस ऑफिसर है और पुलिस के रोल के हवाले से हम अक्सर बात करते रहते हैं कि पुलिस एक वो महकमा है जो सोसाइटी में से ही है और ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन उनका सोसाइटी के साथ होता है तो ऑब्वियसली मसले मसाइल भी होते हैं। मिसअंडरस्टूड फोर्स है बट पुलिस जो है वो हम सब की रखवाली करती है, हमारी हिफाजत करती है जो पुलिस फोर्स है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब SSP अब्दुल हक उमरानी साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं फ्रंटियर कांस्टेबलरी में, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सब आपके? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम जी, और बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे जब हम तफसील में बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी 23 मार्च की परेड हुई है उसमें ये परेड कमांडर भी थे फ्रंटियर कांस्टेबलरी के, इन्होंने लीड किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस फिर हमें आज पता चलेगा ये जी इंशाल्लाह। और जी हस्बे रिवायत हस्बे मामूल ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज हम तिलावत कलाम पाक से करते हैं और ये सादत हासिल करते हैं बुजुर्ग शाह अल-अज़री साहब, कारी बुजुर्ग शाह अल-अज़री, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सादत हासिल करें। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة
सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्ल वकान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيम। तिलावत की गई इन आयात का तर्जुमा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस काम में कुछ तंगी नहीं जो खुदा ने उनके लिए मुकर्रर कर दिया, और जो लोग पहले गुजर चुके हैं उनमें भी खुदा का यही दस्तूर रहा है और अल्लाह का हुक्म ठहर चुका था। और जो अल्लाह के पैगाम जूं के तूं पहुँचाते और उससे डरते और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे, और अल्लाह ही हिसाब करने को काफ़ी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, बल्कि खुदा के पैगंबर और नबियों की नबूवत की मुहर यानी उसको ख़त्म कर देने वाले हैं, और अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ है। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। कारी साहब, आपकी तसनीफ़ जो है कुरान की आफाकियत, जदीद साइंसी तारीख़ी और नज़रियाती तनाजुर में कुरानी मालूमात का जो इंसाइक्लोपीडिया आपने तसनीफ़ दिया मेरे हाथ में इस वक्त, मैं चाहूँगा कि इसमें से कुछ इक़्तिबास आप हमें सुनाएं। आप बात कर रहे थे कि कायनात की तख्लीक के हवाले से जो साइंस की जी हाँ, वो यूँ है कि जब बिग बैंग को जो थ्योरी है उसके बाद जो अल्लाह ताला के वजूद के जो मुनकिर लोग हैं उनका कहना था कि ये जो वो जब उसके जो अज्जा मुंतशिर हो गए उनमें से कायनात की हर चीज़, समंदर बने, लोग बने, जानवर बने और तमाम चीज़ें ख़ुद ब खुद बन गई। लेकिन कुरान का इस्लाम का तसव्वुर नहीं है, बल्कि वो इस्लाम ये कहता है कि ये तमाम कायनात एक ख़ास ताकत, एक ज़ात के तहत, एक तदबीर के साथ ये कायनात चल रही है। उस सिलसिले में जो है मैं पढ़ना चाहूँगा। हमारी लबलबे खून में शुगर की एक ख़ास मकदार को बढ़ने नहीं देते। दिल का पंप हर मिनट 70-80 दफ़ा मुनज़्ज़म और बाकायदा हरकत से खून पंप करता रहता है। एक 75 साल ज़िंदगी में बिला मुरम्मत तकरीबन 3 अरब बार दिल धड़कता है। हमारे गुर्दे सफाई के बेमिसल और अजीब फैक्ट्री हैं जो जानती हैं कि खून में जिस्म के लिए जो मुफीद है वो रख लेता है और फुजलात को बाहर फेंक देता है। मैदा हैरान कुन केमिकल कम्प्लेक्स है जो खुराक से ज़िंदगी बख्श अज्जा मसलन प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को अलहदा करके खून के हवाला कर देता है और फुजलात को बाहर निकाल देता है। इंसानी जिस्म में इंजीनियरिंग की ये शाहकार साइंस के ये बेमिसल नमूने, छोटे से पेट में ये लाजवाब फैक्ट्रियाँ, क्या ये सब कुछ यूं ही बन गए हैं? दिमाग को किसने बनाया? मजबूत हड्डियों के खोल में बंद पानी में ये तैरता हुआ अक्ल का ख़जाना, मालूमात का स्टोर, अहकामात का सेंटर, इंसान और इसके माहौल के दरमियान राबिता का ज़रिया, एक ऐसा कंप्यूटर कि इंसान इसकी बनावट और डिज़ाइन को अभी तक समझ नहीं पाया। लाख कोशिशों के बावजूद इंसानी हाथ और जहन का बनाया हुआ कोई सुपर कंप्यूटर भी इसके आशीर तक नहीं पहुंच सकता। हर इंसान खरबों के खलियात का मजमुआ है। इसे इतने छोटे के खुर्दबीन की मदद से बगैर नज़र नहीं आते, लेकिन सब के सब जानते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। यूं इंसान का हर एक खिलिया शऊर रखता है और अपने वजूद में मुकम्मल शख्सियत है। उन चीज़ों से हमारी पूरी प्रोग्रामिंग लिखी है और ज़िंदगी इस प्रोग्राम के मुताबिक खुद ब खुद चलती रहती है। हमारी ज़िंदगी का पूरा रिकॉर्ड, हमारी शख्सियत, हमारी अक्ल व दानिश, गर्ज़ हमारा सब कुछ पहले ही से इन खलियात पर लिखा जा चुका है। ये किसके प्रोग्रामिंग है? हैवानात हों या नबातात, इनके बीज के अंदर उनका पूरा नक्शा बंद है। ये किसकी नक्शा बंदी है? खुर्दबीन से भी मुश्किल से नज़र आने वाले सेल एक मजबूत तवाना अक्ल और होश वाला इंसान बन जाता है। ये किसकी बनावट है? होंठ, ज़ुबान और तालु के अज्जा को सैकड़ों अंदाज में हरकत देना किसने सिखाया? इन हरकत से तरह तरह की अक्लमंद आवाज़ें कौन पैदा करता है? इन आवाज़ों को माना कौन देता है? लाखों अल्फाज और हज़ारों ज़ुबानों का खालिक कौन है? अल्लाह अल्लाह और सिर्फ अल्लाह जल्ल मजदूर है। बहुत खूब। इसी के साथ यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के से वापस जब आएंगे तब बाकी मेहमानों से भी गुफ्तगू होगी। हमारे साथ ही रहिए। छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों के सामने पेश किया जाता है, हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। जी जनाब, वन सेकेंड वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन शहर रमज़ान आपके सामने जारी है। हमारे मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं और फारूक, अब हम आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मौजूद है जी SSP अब्दुल हक साहब। अब्दुल हक जो हैं ये DO हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के साथ। हक साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी जो है और आम पुलिस जो है, इनमें क्या फ़र्क है? एक फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी का सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और अपने प्रोग्राम में, और इतना अच्छा प्रोग्राम है उसका मैं हिस्सा बनाऊं। शुक्रिया आप दोनों के बड़ी मेहरबानी। फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी का, मैं वैसे तो एक पुलिस ऑफिसर हूं और फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी में हमारी एक मैंडेटरी पोस्टिंग होती है। आजकल मैं फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ उगी में, डिस्ट्रिक्ट मानसरा में। ये एक फोर्स है, इस्टेब्लिश हुई थी 1913 में। ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे ये फोर्स बनाई थी और ट्राइबल पैटर्न्स पे, जिसमें वेरियस प्लाटून्स हैं जो कि वेरियस ट्राइब्स के हैं। आज भी उनका स्ट्रक्चर उसी तरह चल रहा है। आजकल इसका रोल एंड टास्क और भी ज़्यादा हो गया है कि आप पाक फौज के साथ जो वॉर एंड टेरर के और ये ज़रब अज़्म, और उसमें पाक फौज के शाना बशाना ये फोर्स खड़ी रही। इसके अलावा CPEC सिक्योरिटी का एक मेन जुज़ है, आर्मी के साथ, पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर CPEC सिक्योरिटी का करना। पुलिसिंग से ये डिफरेंट है। पुलिसिंग है एक एक्टिव डे टू डे बेसिस पे जो सर्विस डिलीवरी है उस पर चलती है। फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी एक रिजर्व फोर्स है, मुख्तलिफ जगहों पे है, जो एक रोल एंड टास्क दिया जाता है उसी के इमरजेंसी की हालत में लाइक धरना हो गया या इस तरह की सिचुएशंस में। और ये है फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के डायरेक्ट अंडर है, सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। जिस तरह आपने रेंजर्स का नाम सुना होगा, सिंध रेंजर्स या पंजाब रेंजर्स या फ्रंटियर कोर का, तो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर है। इस्लामाबाद पुलिस भी तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर आता है। वो एज अ प्रोविंस के उस पे तौर पे आती है। अदरवाइज जो है ना, सिविल लॉ इन्फोर्समेंट में ये तीन फोर्सेज हैं, रेंजर्स हैं, फ्रंटियर कोर है और फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है। तो आप मुझे बताएं, आप खुद भी, आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, उमरानी है माशाल्लाह, तो बलूचिस्तान के हवाले से तो हम सुनते हैं बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की काफ़ी सिचुएशन है। आपने वहाँ पे सर्व भी किया है, सिब्बी में जी, मैंने और कलात में आपने किया है DPO।
तो कैसे वहाँ पे क्या हालात हैं? जी, मैं बलूचिस्तान पुलिस में, मुझे वैसे तो मैं उधर का रहने वाला हूँ, मुझे जनरली पता है कि बलूचिस्तान के हालात वगैरह का 2013 तक जो है काफ़ी हालात बलूचिस्तान के ख़राब रहे। स्टार्टिंग के अकबर बुगटी साहब के डेथ के बाद बलूचिस्तान में जो हालात चल पड़े, 2013 ऑनवर्ड्स जो है हालात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हुए। मैं उधर जब गया 2016 में, और टिल लास्ट ईयर अभी मैं आया हूँ कुछ अर्सा पहले, इस दौरान में मैं गवादर मकरान डिवीज़न भी देखा और सिब्बी डिवीज़न भी और कोयटा और फिर कलात में अभी लास्ट में था। तो इसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी कुर्बानियाँ और ख़ास तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस पे जो कार्रवाइयाँ की, बाकी तमाम सिविल लॉ इन्फोर्समेंट हो, चाहे फ्रंटियर कोर हो या पुलिस हो या आर्मी हो डायरेक्ट उसमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिस तरह के हालात हैं आप बलूचिस्तान के, वो बहुत अच्छे हैं। जो आप नॉर्मल पाकिस्तान के हालात से, जो पहले एक टाइम आया था जिस पे आपको लगता था कि जी बलूचिस्तान जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, बलूचिस्तान किसी और इलाके में जा रहे हैं। बलूचिस्तान अब नॉर्मल एक प्रोविंस बन चुका है। ये एक मैं खुद अपनी आंखों देखा हाल, और मैं वहाँ पे सर्व करके आया हूँ। तो लास्ट में डीपीओ कलात था, तो कलात के बारे में पहले ये था कि जी इस एरिया में नो गो एरियाज हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बिल्कुल हालात बेहतर हैं और बहुत अच्छे। कलात में आपने काफ़ी काम भी किए हैं, मैं देख रहा था एक डॉक्यूमेंट्री है उसमें आपने जाके। कलात में वहाँ पे स्कोप ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि बहुत अरसे तक कोई काम नहीं हुआ बलूचिस्तान में। वॉट ऑन आप जगह समझ लें, या उस तरह नहीं हो सका काम शाम। इन्होंने अभी फारूक ने जिक्र किया था कि आपने 23 मार्च के हवाले से वहां पर परेड कमांडर थे, इन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो मैं वो थोड़ा सा आपका वो एक्सपीरियंस पूछना चाहती हूँ कि उस वक्त वहां पर मौजूद एज ए कमांडर लीडर होने के नाते क्या फील किया और आपको सिलेक्ट किया गया था या आपने खुद वाउच किया था कि मैं? ये बेसिकली दोनों उसमें था। मैं पहले तो 23 मार्च का ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा फ्रंटियर कांस्टेबलरी, हमारे कमांडेंट हैं फ्रंटियर कांस्टेबलरी के मुअज़्ज़म जहाँ अंसारी साहब, ये मेरे आईजी बलूचिस्तान भी रहे थे, तो उधर आईजी और आईजी पुलिस है, तो उन्होंने काफ़ी उनको इंटरेस्ट था कि ये फ्रंटियर कांस्टेबलरी की भी रिप्रेजेंटेशन हो 23 मार्च के परेड के हवाले से, क्योंकि 23 मार्च के एक अपनी एक वो सिग्निफिकेंस है और उसके लिहाज शान है। तो उसके लिहाज से उनके काफ़ी अरसे से काफ़ी ट्राई कर रहे थे, और इस मरतबा एक चांस मिला फ्रंटियर कांस्टेबलरी को कि जी आए और इसमें अपना वो हिस्सा लें। तो हमारी एक मीटिंग हो रही थी, तो कमांडेंट साहब ने मुझे कहा कि जी आप फॉर मी यू आर दी वन। अच्छा। तो मेरे लिए भी बड़े ऑनर की बात थी। इससे पहले मैं कभी लाइव 23 मार्च पे मैं जाके उधर मतलब पवेलियन में या नहीं देखा हुआ था, परेड देखी नहीं हुई थी। परेड देखी नहीं थी, टीवी पे तो हर पूरा पाकिस्तान देखता है। तो मेरे लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। उन्होंने कहा कि जी ये टोटली इंटायरली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फ्रंटियर कांस्टेबलरी को जो पहली दफा जा रहा है हिस्ट्री में, तो आप जाके लीड करें। और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली बार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बड़ी हमने फिर मेहनत भी की। मेरे साथ बाकी ऑफिसर्स भी थे फ्रंटियर कांस्टेबलरी के, और फ्रंटियर कांस्टेबलरी जिस तरह ट्राइबल एक फोर्स है, मैं आपको बताऊं जिस लगन और जिस जज्बे से ये काम करते हैं, और जब इनको पता चला कि ये 23 मार्च के लिए जा रहे हैं, तो डे 1 से टिल लास्ट डे इनके कोई रेजिलेंस और या उसमें कि जो कहते हैं कि जज्बे में कमी नहीं आई। बिल्कुल सही बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो इसको आर्मी पूरा लुक आफ्टर कर रही होती है, ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर लेवल पे, और पीएस डायरेक्टरेट देखती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर स्टेज पे कोई ट्रॉफी शॉफी भी मिली? हमें ट्रॉफी मिली है ड्रिल में बेस्ट परफॉर्मेंस की। पहली दफा गए और ट्रॉफी? पहली दफा है, और पहली दफा। और कितना अर्सा तैयारी करनी पड़ी इसके लिए? हमने अराउंड 2 महीने लगभग, हमने पहले शबकदर जहाँ पे फ्रंटियर कांस्टेबलरी की ट्रेनिंग सेंटर है, फिर अराउंड 35 to 40 डेज यहाँ पे। यहाँ पे बड़ी रिगरस ट्रेनिंग होती है, क्योंकि ये एक सिंबल है पाकिस्तान की, प्राइड है, तमाम प्राइड है।
तो जिस लेवल की तैयारी होती है, तमाम फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन होती है, तो ओवरऑल तो परेड कमांडर ब्रिगेडियर अजहर यासीन थे, लेकिन एक दस्ते का जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी का था उस कॉन्टिजेंट का मैं कमांडर क्या था। बात और है, पहली दफा आपने congratulations। शुमार और पहली दफा मैंने जी शामिल बहुत किया। बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस। लेकिन और ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। वाकई। आई वुड सजेस्ट कि पाकिस्तान के अवाम आए और इसको देखें उधर। डेफिनेटली तो ये बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब, और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपसे, और बहुत आपको देखकर अच्छा भी फील होता है कि जैसे हमारे जितनी भी पुलिस आर्मी है किस तरह से सर्व मुझे कर रही तो है सबसे अपने। ज़्यादा खुशी समझ ये हुई है कि अब्दुल हक का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, हाँ। और बलूचिस्तान हमारा वो सूबा है जो इलाके में इतना बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन वहाँ कम है। तो अक्सर हम सुनते हैं कि जो है ना थोड़ा सा वो कट ऑफ हो जाता है मेन Cut off स्ट्रीम हो से, जाता है, बिल्कुल लेकिन जिस सही। तरह अब्दुल हक बता रहे हैं कि वहाँ पे अब अमन अमान की भी हालत अच्छी है और आप फ्रीली ट्रैवल भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल। बलूचिस्तान को एक्सप्लोर करें। वो बहुत अच्छी जगह है, very वहाँ पे देखने beautiful वाली place। बहुत सी खूबसूरत जगह हैं। कल्लात जहाँ पोस्टेड हैं वहाँ पे टूरिज्म के लिहाज से बलूचिस्तान आए, बलूचिस्तान में अमन बहाल हो चुका है। क्या बात है। और जगह ऐसी हैं कि आप आके देखें और हैरान रह जाएं कि ये कैसी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर जाने की बेताज, बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you, so बहुत much। शुक्रिया जी। Thank you, Thank अब्दुल्ला। you। इसी के साथ यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारी जो नशरियात है वो जारी रहेगी, शहर रमजान की खुसूसी ट्रांसमिशन। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, छोटे से ब्रेक बाद वापस आते हैं। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। हमारी रमजान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन शहर रमजान ATV की तवज्जो से पेश की जा रही है। डॉक्टर आसिफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आसिफ महमूजा बिल्कुल मौजूद हैं जी, और जब हम बात करते हैं इनकी किताब के हवाले से, दवा ग़िज़ा और शफा के हवाले से, Good। उसके अलावा इनका चैरिटी में बहुत काम Exactly, है वो भी और social सोशल वर्क work। बहुत ज़्यादा करते हैं। और जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान शायद उन चंद ममालिक में शामिल है जो सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं यहाँ के लोग। तो मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि चैरिटी करना, कहना तो बहुत आसान है, वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो प्रचार तो सब करते हैं लेकिन करना एक्चुअल में मुश्किल काम होता है, अपनी जेब में हाथ डाल के किसी और की मदद करना। तो मुझे ये बताएं कि आपकी जो तंजीम है, आपने ये काम कैसे शुरू किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, 1-2 बरस का किस्सा नहीं है, इसको तो अब 3 दहाइयाँ हो गई हैं। किस्सा देरीना है। किस्सा 3 दहाइयाँ, 30 साल हो गए हैं इसका दश्त की सयाही में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह की तौफीक से शुरू किया है। आपको पता ही है बेसिकली तो मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और डॉक्टरी मेडिसिन इज़ स्टिल माय पैशन, और मैं अब भी आज की डेट में भी एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ जी। तो बाकी साथ साथ ये काम शुरू किया। बलूचिस्तान से इमरानी साहब ने बात की, बलूचिस्तान के में भी हमारा माशाल्लाह नसीराबाद डिवीज़न में हमारे दफातर हैं और वहाँ अच्छा। काम करते हैं। 2013 में आवारान में ज़लज़ला आया था, तो उस वक़्त हालात बहुत ख़राब थे, तो मैं अपनी टीम को लेके वहाँ गया। आवारान में जाके हमने उनकी ज़लज़ला ज़दगान की खिदमत की और वहाँ उनको घर बना के दिए। अच्छा, उस वक़्त ये थी कि अलहदगी पसंद जो लोग थे, हम जब कैंप लगा रहे तो वो हमारे साथ साथ फिरते थे और चेक करते थे। तो जब उन्हें पता चला कि ये वाकई लोग ये तो काम करने आए हैं, हमने उन्हें पक्के घर 50 के करीब घर बनाए, 2 मसाजिद बनाई जहाँ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लिखे होते थे। तो जब हम वापस हमारी टीम आ रही थी तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। थर के हवाले से भी तो आपने काफी काम किया। तो ये 2013 की बात हुई, तो थर में तो माशाल्लाह पिछले 9 साल से हम काम कर रहे हैं और थर में हमने मीठे पानी के 1000 से ज़्यादा कुएं बनवाए हैं। और आजकल तो लोग रमज़ान के महीने में हमें सबसे ज़्यादा डोनेशन मिलते हैं। जैसे फारूक ने बात की कि पाकिस्तान में चैरिटी सबसे ज़्यादा है, कई 100 अरब रुपए लोग, वो है जो अनडॉक्यूमेंटेड चैरिटी है कि लोग 5 मिलियन का हमें भी डोनेशन दे जाते हैं मगर वो कहते हैं कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए। माशाल्लाह तो इस प्रोग्राम के हवाले से मैं कहूँगा कि थर में हम मीठे पानी के कुएं बनवा रहे हैं, बलूचिस्तान में हम हैंड पंप्स वगैरह लगवा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बेहतरीन सदका जारिया प्यासे को पानी पिलाना है और भूखे को खाना खिलाना है। और तो हम माशाल्लाह जो कुएं बनवाते हैं, एक कुआं 50 साल से 100 साल तक उसका मीठे पानी से लोग सैराब होते रहते हैं। जानवर भी पानी पीते हैं और जो इंसान भी पानी पीते हैं। और वो पानी जो है हमने फिर कुओं के साथ हमने इनोवेशन की कि थर में जहाँ रेत उड़ती थी, जहाँ बिल्कुल रेत थी, वहाँ उसको हमने कहा क्यों ना इस लैंड को कल्टीवेट किया जाए। वर्जन लैंड थी, कल्टीवेशन जब करना शुरू की माशाल्लाह वहाँ पंजाब जैसे लहलाते खेत बन गए और गंदम पैदा हो गई, सब्जियां पैदा हो गई,
प्याज उगने लग गया। एक अभी मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा जी मैंने 500 मन मेरा प्याज हुआ है और मैंने इतना कमाया है। और माशाल्लाह और वहाँ फिर हमने उन लोगों को, वहाँ झोंपड़ियों में लोग रहते हैं जो, तो हमने उनको छोटे घर बना के 1 रूम के घर बना के देने शुरू किए हैं। अभी उस पे काम जारी है। फिर ख्वातीन जो विडोज़ थी उनको हमने बकरी पाल स्कीम शुरू की कि बकरियां लेके देना शुरू कर दी। बकरियों का फ़ायदा ये हुआ कि वो बकरी का दूध भी बच्चों को पीने के लिए मिल गया और फिर एक बकरी साल में 2 दफ़ा बच्चे देती है, तो एक बकरी से साल में उनकी 4-5 बकरियां हो जाती हैं। और इसके साथ साथ फिर हमने माशाल्लाह वहाँ मेडिकल के छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ बनाई। तो वो ये सिलसिला गुज़श्ता 9 साल से जारी है। और थर में जहाँ रेत उड़ा करती थी वहाँ पंजाब जैसे लहलाते खेत हैं, पानी है, साफ पीने का पानी वही है। अब देखें ना, मतलब है पाकिस्तान में अगर आप देखें तो मतलब बहुत सारी आबादी ऐसी है। माइन साहब बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में मीठे पानी पीने का दस्तयाब नहीं है। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर ही अगर हम मुहैया कर दें तो बहुत बढ़िया। और फिर थर जो है, थर जो उसमें 50% से ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी रहती है। तो हमने बिला तखसीस व रंगो नस्ल व मज़हब काम किया है, इंसानियत के लिए काम किया है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कारी साहब मेरी तायद करेंगे कि हदीस मुबारक है कि पूरी मखलूक अल्लाह का कुंबा है और अल्लाह के कुंबों में सारे के सारे लोग शामिल हैं। तो हमने जहाँ मुसलमानों के गोटों में काम किया है, इसी तरीके से हमने हिंदुओं के गोटों में भी काम किया। और हिंदुओं के लिए 450,000 में से 450 कुएं जो खास हिंदुओं के गोटों में, जहाँ 100% हिंदुओं की आबादी है, उनको बना के दिया है। और फिर हमारा रिलीफ का काम जो होता है, जब रिलीफ पैकेजेस आते हैं, आधे हिंदुओं के लिए आधे मुसलमानों के लिए। तो इस तरीके से माशाल्लाह काम जारी है। हमारा चैरिटी हॉस्पिटल इधर जैसे आपने बताया कि मैंने देखा कि पिकेट्स में वो खाने का तकसीम हो रहा है। हमारा डेली दस्तरखान इस्लामाबाद में भी होता है और अभी वो कन्वर्ट हो चुका है डेली इफ्तार में, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जाके रोज़ाना वो अफ्तारी पहुँचाते हैं। लाहौर में भी मुख्तलिफ जगहों पे हमारे माशाल्लाह इस तरह दस्तरखान लगते हैं। तो अल्लाह का सिलसिला शुक्र है कि पाकिस्तान रमज़ान में चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि एक रुपया देंगे 70 गुना सवाब मिलेगा। तो आप जो भी नाज़रीन सुन रहे हैं, तो वो एक कुआं अगर आप बनवाएंगे अपने प्यारों को साले सवाब पहुँचाने के लिए या किसी को सदका जारिया के लिए, तो वो 70 कुओं का सवाब मिलेगा रमजान में। आज किस फल के हवाले से बात करें? आज का फल जो है, बहुत सारे फलों का हम तज़किरा कर चुके। खरबूजा आजकल बहुत अच्छा है, बहुत फ़रत बख्श है, बहुत मज़ेदार है और मीठा खरबूजा खाने से। डॉक्टर साहब कहते हैं खरबूजे को रात में नहीं खाना चाहिए, तो ऐसा ये मिथ है, ये क्या वाकई में वो आप चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पेट में दर्द हो जाता है? नहीं, उसकी वजह ये कि जब यहाँ पे रात कई ममालिक में दिन भी होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। मतलब आप जहाँ जिस वक्त आप खा रहे हैं उस वक्त रात है। नहीं खा सकते हैं कोई। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी। ये डॉक्टर साहब का जो 2013 में जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट आवारान में जो जलजिला आया था, बहुत बड़ा अर्थक्वेक था, ये एक डिजास्टरस सिचुएशन थी और हालात भी बहुत खराब थे। बिल्कुल। उस कंडीशन में जाके लोगों को घर बना के दे के आना बहुत बड़ी एक्चुअली ये सदका जारिया है, जो उस तरह के टाइम मैं खुद गया जी, मैंने आई लेड माय टीम। और मोस्टली आप खुद ही जाते हैं, चाहे खतरनाक से खतरनाक एरियाज हो, जहाँ पर आपके पास जाने की जगह ना हो, ये खुद वहाँ पे जाते हैं। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने तौफीक दी है। तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी सोसाइटी के लिए और बलूचिस्तान के लिए और खास तौर पर आवारान के लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप हमें देते हैं, बल्कि जो चैरिटी के वाले से आज आपने बात की, बहुत सारे लोग जो इस वक्त हमें देख रहे होंगे उनको भी एहसास हुआ होगा कि हम भी अगर कतरा कतरा करके ही स्टार्ट ले लेंगे तो एक दिन वो भी दरिया बन जाएगा। और अपने मुल्क के लिए अगर हम कर रहे हैं तो इसमें कोई दोहराई नहीं है और सोचने की बात नहीं है। हम आगे बढ़ें और अल्लाह ताला हमारा साथ देगा। इसी के साथ यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप। बिल्कुल ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, वापस आते हैं। हम लोग यहीं पे, हमने जाना कहीं नहीं। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू रमज़ान ट्रांसमिशन जो ATV के तवसत से आप देख रहे हैं। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं समरा शाहरे रमज़ान, ये खुसूसी ट्रांसमिशन। जी समरा, अब कहाँ जा रहे हैं? अब वक्त हुआ जाता है रमज़ान पकवान के सेगमेंट की तरफ जाने का, जहाँ पे शेफ़ तौकीर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं हमें कोई अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी सिखाने के लिए, जो कि हम इफ्तार और सहर में उन्हें बनाकर अपने घर वालों को खिला सकते हैं। वेरी क्विक एंड वेरी ईजी। तो आइए चलते हैं उसी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शेफ़ तौकीर, मेरे साथ हैं शेफ़ साहिल। आज के इस रमज़ान पकवान किचन में हम जो रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही खूबसूरत सी रेसिपी। जैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि मेरी सारी रेसिपी बड़ी खूबसूरत होती है, क्योंकि मैं उनके साथ काम भी करता हूँ, उनको पहले पकाता हूँ, बनाता हूँ, टेस्ट करता हूँ, और कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो मेरी अपनी ज़ाती रेसिपीज़ होती हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कि आज इस दफ़ा हमने रमज़ान के लिए बड़ी खूबसूरत किस्म की रेसिपी जो है ना हमने वो चुनी है आपके लिए, और आपने अक्सर मेरी रेसिपीज़ देखी भी होंगी। कोशिश यही होती है कि जल्दी जल्दी से बने, इफ्तार से पहले जो फैमिली अहल खाना सब मिल के बैठे हो तो ज़्यादा टाइम ना लगे इन चीज़ों को बनाने में। तो आज की ये जो रेसिपी है ये कॉन्टिनेंटल रेसिपी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना चाइनीज़ टच है इसमें। हालांकि ये हमारा जो कॉन्टिनेंटल मेन्यू ये उसमें चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन ये है कि इस रेसिपी पे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस जो है ना वो हमने थोड़ा सा चाइनीज़ टच इसमें दिया है। इस रेसिपी का नाम है जी हनी सेसमी चिकन। ये जैसे हम आप ये आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं कि हमने तकरीबन ये 200 ग्राम जो चिकन लिया है। लेने के बाद हमने इसकी बाइट्स आप देखें ज़रा सा हाल एक पीस उठा के दिखाना इनको, वहीं से पड़े कि ये देखें, ये इससे बड़ा पीस ना हो, अगर इससे छोटा हो तो कोई इसमें हर्ज नहीं, लेकिन बड़ा इससे बड़ी पीस होना चाहिए। और इसको जब आप स्लाइस करें तो आप थिन करके स्लाइस करें, तो उसको बारीक करके स्लाइस करें। और हमने इसको मैरिनेट कर लिया था शो शुरू होने से पहले। जो चीज़ें हमने इसमें डाली मैं साहिल से कहूँगा, ज़रा बताएं हमने इसमें क्या चीज़ें डाली थी? सर इसमें डाला येलो मस्टर्ड, ब्लैक पेपर, ओरिगानो और साल्ट। तो अब हमने 4 चीज़ें डाल के इस चिकन को मैरिनेट करके तो फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में हमने मिनिमम 30 मिनट, उसके बाद 1 घंटा 2 3 4 घंटे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो जो टेस्ट है वो जो है ना इसका मीट है वो उसके साथ जो है ना उसमें वो जज्ब हो जाता है। तो हमने इसको रख लिया। रखने के बाद फिर अब हम जब इसको बनाएंगे तो इसके 2 जो है ना आप देख रहे हैं 2 पैन पड़े हुए हमारे शो में। इसमें एक में मैं इसको सौते करूँगा और दूसरे में मैं इसकी सास बनाऊँगा। और फिर जो के ब्रेक पे आने के बाद हम दोनों चीज़ों को मिक्स करके आपको ये डिश बना के फाइनल करके आपको दिखाएंगे। फिर आप घर में इसको बना के इसी तरह से आप इसको जो है ना इंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने वो जो चिकन हमने जो किया था मैरिनेट, उसको हम ड्रेज करेंगे मैदा में। और आप देख रहे हैं कि बड़ा लाइटली कोटेड है। ये जो हम जो कर रहे हैं, साहिल जो इनको कोट कर रहा है वो बड़ा लाइट सा इसको कोट कर रहे हैं इनको। एक तो वो होता ना कि हम जब हमने कोई क्रंची चीज़ बनानी हो तो फिर उसके साथ हम जो है ना हम ज़्यादा उसको कोट करते हैं, उसके साथ जो हमारा फ्लावर वगैरह होता है, तो उसके और भी तरीके हैं उसको ड्रेज करने के। लेकिन ये कि हम इसको बड़ा थोड़ा सा कर रहे हैं, इसको लाइट सा करके। तो हमने इसको प्लेट में और मैंने इनको फिर जो है ना सौते करना बटर में। लीजिए अब तकरीबन 10-12 पीस थे जो हमने इनको मैदे में इसको ड्रेज किया। करने के बाद हम इसमें धड़ा मिर्च डालेंगे, और धड़ा मिर्च हमेशा जैसे आपसे मैंने कहा कि अगर आप सिंध से ऊपर रहते हो तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा जो है ना ये जो धड़ा मिर्च ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हमने जो रेसिपी यहाँ पे हम इस्लामाबाद में है उसी हिसाब से हम इसको करते हैं। तो मैं अब मेरा जो पैन है वो गर्म है, मैं इसमें ये आप रख लो उस तरफ, ये देखिए। तो मैं अब इसको जो हमने उसको ड्रेज करने के बाद उसमें धड़ा मिर्च और काली मिर्च हमने उस पर डाली थी, मैं इसको करूँगा यहाँ पे सौते, और साहल बनाएगा इसके साथ दूसरी सॉस इसकी। ये लीजिए, ये मेरे वाला जो है हम इस पे इसको दूसरी तरफ बटर में साहिल जो है वो इसको जो है गार्लिक
मैं अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं जी कि आप बटर देसी घी तकरीबन कोशिश करते हैं हर शो में इसको आप जो है ये यूज़ करें, तो उसकी मैंने बहुत सारी वजूहत आपको बताई हैं कि अगर आप घर में कम से कम ऑयल यूज़ करें, कम से कम, ये आप मेरी एक छोटी सी नसीहत समझ लें कि कुकिंग में अगर आप समझते हैं कि हम आपको कुछ ऐसी टिप बता सकते हैं, तो बच्चों के लिए ख़ास कर जो है ना आप इसको जो है ये चीज़ें इस्तेमाल करें। ऑयल, और ऑयल भी वो यूज़ करें जिस पे आपको एतमाद हो कि ये जो है ना ख़ास कर कैनोला ऑयल हो गया, जैसे हम लोग कॉर्न ऑयल हम यूज़ करते हैं, तो ये इस तरह के जो वेजिटेरियन बेस ऑयल है वो आप इस्तेमाल करें। लेकिन फिर भी इन चीज़ों से कोई मैच नहीं है जिस तरह से ये बटर और देसी घी वगैरह में ये चीज़ें बनती हैं। थोड़ा सा इसमें इसके बाद आप इसमें डालेंगे रेड विनेगर, सोया सॉस। ये रेड विनेगर डाला जी इसमें, ये क्या डाला, सोया सॉस, रेड विनेगर और सोया सॉस। अब इसके कॉम्बिनेशन से जो आप जो पका रहे होंगे ना, तो इसकी इतनी मज़ेदार खूबसूरत किस्म की इसकी जो है ना, आप एक अरोमा, आप इसको अरोमा आप देखिएगा इसका कि इतना मज़ेदार अरोमा से बनता है। उसके बाद हनी ऐड करेंगे। अब उस सॉस में मेरे साथ जो साहिल है वो हनी उसमें डाल रहा है, और मैं अपना जो है आप देख रहे हैं जो चिकन की जो थे पीसेस, और वो एक तरफ से बिल्कुल जो है 60 से 90 सेकंड में और लो हीट पे मैंने इनको जो है पकाया है। ये रही, ये बिल्कुल अब वो ये नहीं जी। अब हम सॉस भी तैयार कर रहे हैं। जो मेरा मीट था वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अभी हम जाएंगे अपनी ब्रेक पे, वहाँ पे आपने रेसिपी नोट करनी है, रेसिपी में देखना है जो चीज़ें हैं वो नोट कर लें। उसके बाद जैसे ही आप वापस आएंगे तभी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा हमने इसमें जो है सॉस में आप इसमें जो पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यखनी स्टॉक। तो बताने का मकसद ये है कि अगर घर में स्टॉक आपके पास नहीं है तो फिर आप पानी इस्तेमाल कर लें इसमें, लेकिन अगर स्टॉक इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसका जो जायका है वो फिर जायका जो है ना बिल्कुल हट के आएगा आपके पास। तो इसलिए आप जबकि वो उसको रिड्यूस करेगा सॉस को, और मैं जो इस साइड को पका रहा हूँ, आप ज़रा मेरी रेसिपी नोट कर लें। जैसे हम वापस आएंगे फिर हम दोनों को मिक्स करेंगे। जी हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। अब आप देख रहे हैं मेरी सॉस भी बिल्कुल तैयार है, और उसमें बबल इस बात की गबाजी कर रहे हैं कि वो अब बिल्कुल जो है ना इसको मिक्स करने के लिए तैयार है। मैंने दोनों तरफ से इसको प्रॉपर्ली कुक किया है। कुक करने के बाद जो रेसिपी में हमने आपको सारे इसके स्टेप्स बताए हैं, एक एक चीज़ इसमें बताई है। अब इसको हमने इस सॉस के साथ जो है ये लीजिए, ये करने के बाद मैं अगर इसको हटा दूं, अब ये बड़ी खूबसूरत किस्म की रेसिपी है। आप इसको जब खाएंगे तो इसमें जब आप इसको मज़ा एंजॉय करेंगे ना, तो आपको मेरी ये सारी बातें याद आएगी कि मैंने किस तरीके से आपको बताया था कि एंड पे ये रेसिपी बहुत ही खूबसूरत किस्म की रेसिपी है, बड़ी जल्दी बनने वाली। और वो हमने जैसे आपसे कहा कि अगर आपने मैरिनेट करके मीट रखा हुआ है तो वो अगर आप चाहें तो ये जो पीस है इसका बाइट जो मीट की जिस बोटी कहते हैं, इसको बेशक आप छोटा भी कर सकते हैं। तो ये इसकी यही खूबसूरती है। और अब हम इसको जो है ना ये तैयार है सॉस। अब इसकी थिक सॉस करके हमने निकाली, और इसकी जो शाइन है उसकी रीज़न है इसमें हमने क्या डाला था, हनी।
क्या बात है। इसके साथ लें आप वाइट राइस। मैं तो शायद इसको वैसे ही बगैर राइस के इसको जो प्रेफर करूंगा कि इसको मैं जो है ना खाऊं। ये अगर आप जाएं तो ये बड़ी इसके बड़े रेस्ट वाले इन चीज़ों के पैसे लेते हैं बहुत ज़्यादा आपसे, और हालांकि जब हम आपको बना के दिखाते हैं हम आपको बताते हैं कि ये जो रेसिपी है ये ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये में या 250 रुपये में ये रेसिपी बन जाती है। और उसके बाद ये कि फिर आपको आसानी भी होती है। मैं ज़रा एक दो इस पर जो आखिरी चीज़ मैंने इस पर बना के जो मैंने रोस्ट की हुई एक चीज़ इस जो इसके एंड पे हमने इस पर डालनी है, ये लो जी, ये हमने रोस्ट करके मैंने इसमें सेसमी इसके ऊपर, अगर आप ना रोस्ट करें तब भी ठीक है। ये क्या बात है साहल साहब, साहल साहब के मुंह में पानी आ रहा है। ले जी, ये हमारा हनी सेसमी चिकन कमाल की रेसिपी टक टक करके बनी है और रमज़ान में इसको खाएंगे, इंजॉय करेंगे। तो आज की इस रेसिपी के साथ ही हमें दे इजाज़त, कल इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। आज के लिए मुझे और साल को इजाज़त दें, कल के लिए खुदा हाफिज़। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन शहर रमज़ान जारी है, लेकिन जनाब आज के दिन के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको हमारे मेहमानों के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इनफैक्ट हमने बहुत सीखा फारूक। बिल्कुल बिल्कुल, हमने बहुत सीखा। और समरा इस पैगाम के साथ कि गुस्सा जो है वो हराम करार दिया गया और गुस्से पे काबू पाना, गुस्से से लड़ना जो है ये भी एक जिहाद है। और रमज़ान में अक्सर जब आप फास्ट किया होता है, आपने रोज़ा रखा होता है, तो कई मरतबा टेम्पर आपका लूज होने का खदशा होता है। में फारूक हमेशा फैसला जो किया जाता है या कोई वो काम किया जाता है वो गलत हो जाता है। तो आप सब्र और इस्तकामत से काम लें और गुस्से पे काबू रखें। गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं है। इसी पैगाम के साथ इंशाल्लाह ताला फारूक हसन और समरा को दे इजाज़त। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।